हेलो एंड वेलकम टू द वसी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम आगामी जो झारखंड के क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है, जिसमें अगला जो एग्ज़ाम आपका साइंस है, उसके मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है और वो एग्ज़ाम में आने की लगभग 99% उम्मीद रखिए कि ये जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, जो दिखाएंगे, ये सब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में फंसेंगे ही। तो ध्यान से इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहला एक चीज़ ध्यान देना है कि ये आपका टोटल 80 नंबर का एग्ज़ाम होगा और इस 80 नंबर के एग्ज़ाम में 30 नंबर जो आते हैं ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी 30 नंबर क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं जो एक नंबर का होता है। फिर उसके बाद आपका 8 क्वेश्चन पूछा जाता है वेरी शॉर्ट टाइप का, लेकिन इसमें आपको देना रहता है 6 क्वेश्चन का ही आंसर। तो ध्यान से आप इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़िएगा। और ये रहते हैं कितने नंबर का, 2 नंबर का। और फिर ये रहता है 8 एक और पूछता है शॉर्ट टाइप का, उसमें भी आपको बनाना रहता है 6 क्वेश्चन। ये आपसे पूछा जाता है 3 नंबर का, यानी जैसे शॉर्ट का वेरी शॉर्ट का बोले तो 6 क्वेश्चन बनाना है आपको, 2 नंबर का रहता है, तो 6 दूनी 12 नंबर हो गया। और ये अगर आपका शॉर्ट टाइप का पूछे, यहाँ भी 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आपको आंसर देना है 6 क्वेश्चन का, ये रहता है 3 नंबर का, यानी कितना हो गया 18 नंबर। तो 12 18 आपका 30 हो गया, और 30 30 कितना हो गया 60। और अब जो लास्ट में आता है लॉन्ग टाइप का, ये आपसे 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। और ये 4 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन रहता है 5-5 मार्क का, यानी हो गया 4 पंचे 20। टोटल आपका हो गया 80 नंबर और 20 नंबर आपका इंटरनल होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि वो टोटल में टोटल क्वेश्चन बना देते हैं। नहीं, आपको जितना क्वेश्चन कहा जाए उतने क्वेश्चन बताना है। चलिए, जैसे अगर हम बात करें 30 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा कि आपको ऑब्जेक्टिव किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव इसी तरह, आपको ऑब्जेक्टिव कितना रहेंगे, 30 क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे। चलिए अगला अब आपको क्वेश्चन दिखाते हैं हम, जो अति लघु का बात करें यानी वेरी शॉर्ट टाइप का। हम आपको क्या बताएं कि 6 क्वेश्चन आपसे 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन का आंसर देना। जैसे हम यहाँ लिख दिए है कि इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दें। ये सब जितने भी प्रश्न हमने लिया है, बार बार आपको बोल रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्ज़ाम दे के आइएगा, आपको लगेगा कि लगभग यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन है, उत्सर्जन क्या है? एक कोशिकीय जीव अपना अपशिष्ट कैसे बाहर निकालते हैं? अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष क्या है? इसे कैसे दूर किया जाता है? अगला क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दें। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? किन्हीं 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम बताइए। अगला क्वेश्चन है, नर तथा मादा जनन हार्मोन के नाम एवं कार्य लिखिए। अगला क्वेश्चन है, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? एक एक उदाहरण भी दें। भर्जन और निस्तापर में 2 अंतर स्पष्ट करें। अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचे जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो ये सब जितने भी क्वेश्चन थे, ये वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन थे। आपको हर एक क्वेश्चन के 2-2 नंबर मिलेंगे, जैसे ये आपने लिख दिया है 12 नंबर का क्वेश्चन। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये सब क्वेश्चन देख लीजिए। ये सब क्वेश्चन का आप खुद से आपके कॉपी में आंसर होगा, क्योंकि हम सिर्फ क्वेश्चन जान के लाए हैं, क्योंकि लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं। ये सब क्वेश्चन का आप लोग आंसर खुद से अब अपने कॉपी से उतार लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब आते हैं हम लोग शॉर्ट टाइप में, जिसमें आप 3 नंबर वाले क्वेश्चन कहते हैं। जैसे क्या है, पहला क्वेश्चन का अगर बात करें, क्या क्वेश्चन है कि मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि लक्षण स्वतंत्र रूप से विरासत में मिलते हैं? अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार बनाया जाता है? इसके 3 उपयोग लिखें। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। अगला क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण किसे कहते हैं? बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है? न्यूरॉन का नामांकन चित्र बनाइए।
सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों डुबाकर रखते हैं। तो हमने बार बार आपको एक ही चीज़ बता रहे हैं कि ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ भी आप देखिएगा 8 क्वेश्चन टोटल है, लेकिन आपको 8 बनाना नहीं, आपको बनाना कितना है 6, और यहाँ हर क्वेश्चन के लिए मिलेगा 3, यानी आपका टोटल हो गया 6 या 18 नंबर। तो ऊपर में हम बताए वेरी शॉर्ट टाइप का, और ये कैसा टाइप का था, शॉर्ट टाइप का था। चलिए अब लास्ट में बच जाता है लॉन्ग में, देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना है। जैसे पहला ही क्वेश्चन है कि अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन करें, यानी अमीबा में जो पोषण का चित्र तो बनाना ही है, उसके बाद उसका वर्णन भी करना है। अगला है मानव के पाचन तंत्र तथा नामांकन चित्र बनाएं। अब ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि अगर जैसे ये 17 नंबर क्वेश्चन का अगर हम बात करें, अगर आपसे ये पूछा कि या तो ऊपर वाला बनाइए या तो नीचे वाला बनाइए, अथवा का मीनिंग यही होता है। अब ये नहीं कि अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन करें, ये भी बना दिए, और मानव के पाचन तंत्र का नामांकन चित्र बना दिए, ये भी बना दिए। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, लगभग सही बनाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं गलत बना देते हैं। तो अथवा का मीनिंग यही है, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला। अगला क्वेश्चन है आनुवंशिकता क्या है, आनुवंशिकता में डीएनए की क्या भूमिका है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद धातु और अधातुओं में कोई 3 भौतिक और कोई 2 रासायनिक अंतर लिखे। याद रखिएगा, अगर लॉन्ग में पूछेगा तो आपका भौतिक और रासायनिक दोनों का अंतर के बारे में लिखना है। भौतिक के जगह पे भौतिक अंतर लिखना है, रासायनिक के जगह पे रासायनिक अंतर लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है कि प्रतिरोध क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। उसके बाद 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम, 1 ओम और 11 ओम। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, और हमें लग रहा है कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको छपने का संभावना है। और इसके बाद देखिए पार्श्व क्रम संयोजन किसे कहते हैं। प्रतिरोध को R1, R2 तथा R3 को पार्श्व क्रम संयोजन करने पर समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी आ सकते हैं। लगभग हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोल रहे हैं। आप एग्ज़ाम दे के आइएगा और मिलाइएगा, आपको लगेगा कि हूबहू यही सब क्वेश्चन वहाँ आ गया था। अगला क्वेश्चन है समवायता किसे कहते हैं। ब्यूटेन एवं पेंटेन के समवायों के नाम एवं संरचनात्मक सूत्र जरूर लिखें। उसी में है ए और बी करके है, तो अगर 22 नंबर का बात करें आप ए और बी दोनों बनाइएगा तभी आपको 5 नंबर मिलेगा। संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट करें। उम्मीद करते हैं आपको ये जितने भी क्वेश्चन दिए हैं आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर या उत्तर अपने कॉपी से खुद से लिख लें, ताकि ये हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए हमने ये आंसर दिए। आप लोग खुद से आंसर बनाइएगा। और ये तो आज साइंस करा, उसी तरह अगला अगर मान लेते हैं मैथ करेगा तो मैथ के बारे में बताएंगे, सोशल साइंस करेगा तो सोशल साइंस के बारे में बताएंगे। आपको इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन देते जाएंगे। 1 दिन 2 दिन पहले आप लोग क्वेश्चन देंगे, आप उसका उत्तर लिख लीजिएगा और आप लोग एग्ज़ाम में बेहतर तैयारी करके जाइएगा। एकदम एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू।